एक चैनल लेके न्यूज़ चैनल लेके आ रहा हूँ और हम आपके बीच में वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में एक इंसान जीरो से हीरो कैसे बनता है। हमने बहुत कुछ देखा है और आपको वो चीज़ें हम बताएंगे कि आदमी कुछ भी कर सकता है। मैंने आपको अभी पहली वीडियो में एक बात बताई थी कि मूर्ति वाला पत्थर और एक सीढ़ी वाला पत्थर, ये दोनों की कहानी आपको बताई थी पिछले वीडियो में। जो मूर्ति वाला पत्थर होता है और एक सीढ़ी वाला पत्थर, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और दोनों ने बोला था कि यार हम दोनों एक ही चट्टान से आए हैं और आज मेरे पे लोग जूते चप्पल उतारते हैं और तुम्हें दूध से नहलाते हैं। तो मूर्ति वाले पत्थर ने कहा कि मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए मेरे से पहले तुम्हें चुना था, लेकिन तुम उस चीज को, उस दर्द को, उस चोट को झेल नहीं पाए। उसी दौरान फिर मूर्तिकार ने आपको साइड रख दिया, फिर मुझे मूर्ति बनाने के लिए चुना। मैंने हजारों लाखों चोट सहन करी, तब जाके मैं मूर्ति बना। यही जिंदगी का रहस्य है। और तुमने चोट बर्दाश्त नहीं करी, इसलिए तो मेरे पे लोग जूती चप्पल उतारते हैं और मेरे को लोग दूध से नहलाते हैं। जो लोग संघर्ष में एक दो परेशानी आते ही हार मान लेते हैं, लेट जाते हैं और उन पे लोग जूते चप्पल ही उतारते हैं, गालियां देते हैं, उनको क्या क्या बोला जाता है। ये दुनिया के 90% लोग हैं जो ये उनके साथ होता है। कौन इंसान है जो सफलता, लग्जरी लाइफ जीना नहीं चाहता, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त नहीं करता, तभी उनके साथ ये सब होता है। और जिसने ये दर्द झेला है, आज वो दुनिया में राज कर रहा है। आप उनका बैकग्राउंड देखना कि उन लोगों ने भी गरीबी की बेड़ियां पहनी हुई थी, लेकिन उन्होंने वो बेड़ियां तोड़ी, संघर्ष का सामना करा और वो सारी चीजें हासिल कर ली। आप उस मंदिर में तस्वीर को बहुत अच्छे से देखते हो, बहुत ही सुंदर नजर आती है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे जो जाले लगे होते हैं वो तस्वीर ही जानती है। जो आदमी की चमक आप देखते हैं वो लगती बहुत आसान है, लेकिन उसने उसके पीछे कितने दर्द झेले हैं ये वही इंसान जानता है। आप भी, जो भी इंसान चाहता हो, उसे एक ही चीज हासिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आत्मविश्वास। जिस भगवान की आप पूजा करते हैं उस पर विश्वास करना। वो ही जो चाहेगा, आप जो चाहेंगे वही आपके साथ होगा। मैंने वो चीजें महसूस करी थी और आज भी मैं उस चीज को, उस दर्द को महसूस करके चलता हूं। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि हौसले की उड़ान, एक सपनों से उड़ान बनती है। सपने दो तरीके के होते हैं, एक नींद में देखे जाने वाले और एक खुली आंखों से, जो नींद को उड़ा देते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और मेरे सपने मुझे रात को 12 बजे मुझे जगाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मुझे भूल गए, ये याद है कुछ? मैंने कि नहीं, हम आपको नहीं भूल सकते, मुझे वो सब याद है और मैं वो सब करूंगा। कब करोगे? क्या आपने हमारे लिए कुछ करा, शुरुआत करी? वो सपने हमसे जवाब मांगते हैं, हम उनको कुछ नहीं दे पाते। हम सपने देख तो लेते, लेकिन वो मूर्ति वाले पत्थर की तरह दो चोट में ही मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। पुलिस में
टेस्ट में, एग्जाम में हम आईएएस बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं, लेकिन उनका जो स्टडी है, टाइमिंग है, उनका जो रिजल्ट है, टेस्ट है, वो हम पूरा नहीं कर पाते। हमारे एक एग्जाम में छोटी सी री आ जाए, हम रो रो के कटोरा पढ़ देते, भगवान हमारी जिंदगी खराब हो गई, अब हमारा क्या होगा, आप ही कुछ बताओ, हम क्या करें, कुछ नहीं हो सकता हमारा। जिस भगवान ने ये दुनिया बनाई है, जिस भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारे आने से पहले सब कुछ उसने तैयार कर रखा है, लेकिन हम उस चीज को, विश्वास भगवान को हम समझ नहीं पाते। हम उस भगवान पे विश्वास नहीं करते, पूजा तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। खुद जिम्मेवारी जो उनको दी थी वो खुद अपने अंदर लेके टेंशन लेके बैठ जाते हैं, और वही हमारा अंदर से, हमें अंदर से तोड़ती रहती है, हमें खोखला बना देती है। वो ही सपने जो भी इंसान देखता है, आईएएस बनने का, अफसर बनने का, आर्मी में जाने का, किसी भी फील्ड में जाने का, बिजनेसमैन बनने का, वो पूरा तभी हो पाएगा जब जो सपना आपने देखा है वो आपको सोने ही ना दे, तभी आप वो सब चीज हासिल कर पाएंगे। मैं भी वही हूं। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 8 साल मुझे पढ़ाई का गैप था, लेकिन मेरे सपनों ने मुझे सोने नहीं दिया, और मुझे एक ही बात बोली, क्या सब कुछ खत्म हो गया, क्या तू हार गया? नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मैं यही बोलता था, मैं हारा नहीं हूं, और मैं वो सब साबित करके दिखाऊंगा। मैंने 8 साल पढ़ाई का गैप, मैंने फिर पढ़ाई करी, इंग्लिश स्पीकिंग करी, टीचिंग करी, अपने आप को मजबूत बनाया, मेहनत करी। मैंने वो सब चीजें हासिल करके दिखा दी जो यही बोलते थे कि ये क्या कर लेगा, अब इसके पास कुछ नहीं है। उन्हीं लोगों को मैंने दिखा दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं ही नहीं, इस दुनिया में हर इंसान, हर बच्चा सब कुछ कर सकता है, सब कुछ पा सकता है, बस उसे विश्वास खुद पे होना चाहिए, और जिस भगवान की पूजा करता है उस पर होना चाहिए, और संघर्ष करने का साहस होना चाहिए। आपको पता है, जो माँ 9 महीने दर्द सहन करती है, वो दर्द को उस दिन भूल जाती है जब बच्चे का जन्म होता है। सारे दर्द को, दुख को भूल जाती है, क्योंकि वो बच्चे का प्यार देख के सब दर्द भूल जाती है। आप भी अपना दर्द, जब तक कामयाब नहीं होंगे, जिस दिन का आपको सफलता मिलेगी, ये सारे जो दुख दर्द जो आपके सीने में लगे हुए हैं और आपको तोड़ रहे हैं, ये सारे दर्द आप भूल जाओगे जिस दिन आपको सफलता मिलेगी। खुद पे विश्वास करो, सब कुछ आसान है। कभी भी सफलता किसी भी समय मिल सकती है, इसका कोई तय नहीं। हमारे हाथ में फल नहीं है, लेकिन भगवान ने क्या किया, हमें संघर्ष करने का, हमें कर्म करने का काम दिया है, ये हमें करना है। मुश्किलों में जो लड़े वही योद्धा होता है, और जो लड़ाई नहीं वो भीड़ का हिस्सा होता है। अब आपको कौन सी श्रेणी में जाना है? लड़ने वाले में। जो लोग पत्थर वाला, सीढ़ी वाला पत्थर बनते हैं जिसपे जूते चप्पल उतरते हैं, वो क्या क्या करते हैं पता है? अरे सर, वो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं जिनमें वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। सपने पूरे करने के लिए आग की भट्टी में कूदना पड़ेगा, तपता सोना बनना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, आपकी चमक बनेगी। और यही करना है, यही मैंने किया।
और मैं वो ही करने वाला हूँ। मुझे कई गाने ऐसे होते थे, जब भी मेरे अंदर निराशा की किरणें जगती थी, मैं निराश होता था, तो मैं उन लोगों को याद करता था कि जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया था, और उन लोगों को वो सारी चीज़ें हासिल हुई। मैंने भी यही चीज़ देखी है और मैं यही करना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं जो ये बोलते थे कि ये बंदा पढ़ाई करेगा, ये बंदा सिंगिंग करेगा, कुछ भी सीखने की, आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ता, ये तो अंदर इंसान के सीने में होता है और वो करना चाहिए। मैं तकरीबन 5 महीने पहले मैं बाहर शहर में आया शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि अपना गांव जो होता है माँ के आंचल की तरह होता है, जो उसको बेचारा कह के, बच्चा कह के उसको दबा के रखते हैं। सपना तो दूर, वो 2 वक्त की रोटी के बारे में सोचता है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सोचता है। मैंने ये नहीं, मेरे सपनों ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर करा। घर को छोड़ो, त्याग बिना कुछ नहीं मिलता। जब तक घर नहीं छोड़ोगे, त्याग नहीं करोगे उन लोगों का जो आपके बीच आपको कमजोर बना रहे थे, जब तक आप उनको तो छोड़ोगे नहीं, तब तक आपको सफल होंगे नहीं। और दोस्तों, मैं अपने आने वाले फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूँ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और आप सबका साथ, आप सबका प्यार मुझे चाहिए। यही मैं आपसे मेरा निवेदन करता हूँ। बस दोस्तों, हारना नहीं, क्योंकि जो डर गया समझा वो मर गया, जो डर गया समझा वो अपने घर गया। तो हमें अपने घर वापस नहीं जाना, हमें डर का सामना करना है, हमें जीतना है, क्योंकि जो जीतेगा वही सिकंदर। मुझे वही हासिल करना है, मुझे वही सब कुछ पाना है। कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में, हर कीमत पर करके दिखाऊंगा, सब कुछ हासिल करूंगा, सब कुछ। एक बार हम 4 दोस्त थे और ऐसे ही नदी के किनारे की तरफ घूमने के लिए गए थे। तो उनमें से 2 दोस्त थे, वो बोले, भाई तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा कि उस समय हम स्कूल में पढ़ते थे, तो जब मैं 9th में क्लास में था, तो मेरा एक सपना था कि यार मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में, अपने दिल में रख ली थी। मैंने भले ही सब कुछ करा, क्योंकि नौकरी से, किसी भी काम करने से आपको नॉलेज मिलती है और आपको ये भी महसूस होता है कि जिंदगी का असली सच क्या है। और आज की दुनिया में जिंदगी का सबसे बड़ा सच पैसा है, क्योंकि एक कहावत है, गरीबी तेरे 3 नाम, लुच्चा लफंगा बेईमान। तो गरीब आदमी को क्या क्या ताना सुनने को मिलते हैं। अमीर बनना है, लेकिन खून पसीने की मेहनत करके बनना है, आगे बढ़ना है।
हर हाल में, हर कीमत पर, वो मैं करके दिखाऊंगा। और आप सब लोग भी कर सकते हैं, अपनी फील्ड में कर सकते हैं। जिस फील्ड में जाना चाहो उस फील्ड में आप जा सकते हैं। मैंने उन दोस्तों को वही बोला था जो 2 दोस्तों ने मेरे से सवाल करा था कि आप क्या बनना चाहते हैं। बोला मैं तो बहुत बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा आदमी। तो उन दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला अरे यार थोड़ा नीचे नीचे रह के बात कर ले। पता है बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और बहुत सारा दिमाग चाहिए, अभी तुम में है ही क्या। मैंने कि नहीं, एक बार जन्म मिला है, भगवान ने दिया है, वो मैं हासिल करके दिखाऊंगा। कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। और भगवान ने वही रास्ता मुझे दिखाया। और मैं आज कह देते हैं कि वक्त और किस्मत से जब पहले ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, वो समय आता है जब ही होता है। अब ये शुभ समय आया। योगेश धाकड़ चौरा न्यू चैनल अभी आपके बीच में नया चैनल में लेके आया हूँ। और इस चैनल पे मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। और हर चीज़ जो एक इंसान अपने जीवन में सोचता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद एक सब मुझे बनाए रखना, ताकि मैं बहुत कुछ कर सकूं। आप लोगों के बीच में अब कुछ अच्छी चीज़ें ला सकूं। जिन 2 दोस्तों में 4 दोस्त हम घूमने जा रहे थे नदी के किनारे, तो 2 दोस्त बोलते थे तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो ठीक है। और आज वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक टाइम तो चटनी से खाना खाते हैं, दूसरे टाइम तो बिना चटनी के चलता है। और ज़िंदगी बस आज वो महसूस करते हैं कि हाँ यार तू ठीक बोलता था। मैं इतना सक्सेसफुल अभी नहीं बना, लेकिन हाँ इतना तो हूँ। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मैं उनसे बेटर तो हूँ। और मैं ही नहीं, हर इंसान बेटर बनेगा, हर इंसान सक्सेसफुल होगा। यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि सभी कामयाब हो, सभी सफल बने, अपने सपनों को 4 दीवारी में ना दबाएं, उनको 4 दीवारी से बाहर निकालें, ताकि कुछ अलग चीज़ महसूस हो। कुछ वो चीज़ हासिल हो जो वो लोग भी जानते हैं। जब मैं अकेले में, मुझे एक शौक़ रहा है, जैसे मैं बाइक पे जाता हूँ और मैं अकेला हूँ, मैंने हेलमेट लगाया हुआ है, तो मुझे गाना गाने का बचपन से ही शौक़ था। तो जो भी मनपसंद गाने होते थे, जैसे कि कौन सा गाना, गाने तो बहुत सारे हैं। जैसे कि एक देशभक्ति गाना है, मैंने बहुत बार गाया है वो। खुश रहो अहले वतन, ये हम अपना निर्वाह के चले। खुश रहो अहले वतन, ये हम अपना फर्ज निभा के चले। कभी झुकने ना देना इस आग को, कभी बुझने ना देना इस आग को। आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को
जगा के चले। याद आए हमारे तो रोना नहीं, याद आए हमारे तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। दोस्तों, मुझे गाना अभी मैं भूल चुका थोड़ा सा, क्योंकि मैं पहले इनको गाता था, क्योंकि मैं 1-1.5 साल बीमार रहा, उसकी वजह से मुझे इतना टाइम लगा। और मेरी वॉइस जो है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। उसकी वजह से मैं न तो मैं रियाज कर पाया न कुछ गा पाया। बाकी कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानता, मुझे जीतना है और मैं करके दिखाऊंगा, सफल होके दिखाऊंगा, कुछ भी करूंगा लेकिन सफल होके दिखाऊंगा। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता अमिताभ बच्चन जी सुनाते हैं और उनकी ये कविता मैं बार बार सुना और इस कविता ने मुझे मजबूत करा। मैंने किताबों का सहारा लिया। सबसे बड़ा दोस्त जब आदमी संघर्ष में अकेला हो तो उसका सबसे बड़ा साथी, उसका जो दोस्त, उसका फ्रेंड किताबें होती हैं, बुक्स का अपना दोस्त बना लो। उन लोगों से बेटर है वो बुक्स जो आपको अब एक मजबूत इंसान बनाएंगी, आपको साथ देंगी, आपका सहयोग करेंगी, आपको पुश करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। और कुछ ऐसी क्लिप्स हैं आज के टाइम में गूगल पे चल रही हैं, यूट्यूब पे चल रही हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी अच्छी क्लिप्स हैं, वीडियो हैं। जैसे मैंने अमिताभ बच्चन जी की वीडियो देखी, ये बहुत अच्छी है और इस जो कविता से हमें बहुत शक्ति मिली है और हम बहुत मजबूत बने हैं। एक नन्ही चीटी सी दीवार पर चढ़ती है, 100 बार 1000 बार नीचे गिरती है और ना गिर के चढ़ना ना अकड़ना, ना गिर के चढ़ना ना अकड़ना, बस यूं ही बिना करे कुछ नहीं होगा। जब एक नन्ही सी चीटी 100 बार नीचे फिसल के आती है, वो नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, लेकिन उसका सांस नहीं टूटता है। तो इंसान तो इतना बड़ा है, इतना ताकतवर है, वो इतनी जल्दी हताश कैसे हो जाता है? नहीं, जब एक नन्ही चींटी ये सब कुछ हासिल कर सकती है, अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है, तो हम तो युवा हैं, यंगेस्ट हैं और चींटी से तो कई लाख गुना यंग हैं और कई लाख गुना ताकतवर हैं। हम भी कर सकते हैं, हम भी सफल हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। योगेश धाकड़ छोरा जो नया यूट्यूब चैनल लेके आया है आप सभी के बीच में, और बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है और हमें आप सभी का साथ चाहिए। इसी के बीच में आपको बताना चाहूँगा एक सॉन्ग के माध्यम से जो मेरे दिल के करीब रहा है और जिस सॉन्ग को लेके मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, और वो सॉन्ग बहुत अच्छा है, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो सॉन्ग है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी,
आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का ख्वाब है, दूसरा सुख भरी छाँव है, हर पल एक भी नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। दोस्तों, ये गाने मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं और इन गानों से ही मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा हर परिस्थिति को मैंने सामना किया है और ये गाने मेरे दिल में बसे हुए हैं। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें को खोया है और हर नौजवान के सपने होते हैं कि वो पढ़ाई करे और एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने या सक्सेसफुल एक सिंगर बने, एक्टर बने, इस सभी के सपने होते हैं। दोस्तों, मैंने भी अपनी इस जीवन में कुछ बनना, जो भी मैं चाहता हूँ, सिंगर भी और एक्टर भी, मैं बन के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप सबका साथ चाहिए, सबका प्यार चाहिए और यही एक नई उड़ान भरेगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इंसान जो चाहे वो पा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है और आप इस चीज़ को मैं ये सब साबित करके दिखाऊंगा। मैंने अपने जीवन में एक बात और देखी है कि बहुत सारे ये जो अग्निपथ का देखा आपने कि नए बच्चे ने सुसाइड कर लिया आग लगा के, और बहुत सारे लोगों ने मतलब ट्रेन के नीचे आके सुसाइड कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितनी भी परिस्थिति आ जाए, हार नहीं माननी है। और ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन युवाओं को अंदर जुनून था, उनको कोई समझाने वाला गाइडलाइंस नहीं मिली, वो समझ नहीं पाए थे। और हर नौजवान को लड़ना चाहिए, जिसने संघर्ष से लड़ा वही आगे बढ़ा, जिसने कुछ करने की ठानी उन्हीं की बनती है निशानी, जो जीवन में कुछ करेगा वो ही सब कुछ पाएगा। अरे लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जो लड़ाई नहीं उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि उन युवाओं ने एक ही ब्रेकर आया था उनकी लाइफ में कि हमें सफलता मिलते मिलते, नौकरी मिलते मिलते हाथ से निकल गई। नहीं, ऊपर वाले ने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी दुनिया बनाई है भगवान ने, और उसको इस चीज़ का मजबूत होना चाहिए। नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम संघर्ष को झुका देंगे, हम उन लोगों को जवाब देंगे जो लोग बहुत कुछ चाहते थे बनना लेकिन बन नहीं पाए। ये जो मैंने गाना आपको सुनाया है, ये गाने में बहुत कुछ छुपा हुआ है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की जो रीत है वो हार के बाद ही जीत है। और ये जो नए युवा ने जो सुसाइड करा था अग्निपथ में, वो हार के बाद उनको जीत मिलती,
लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। क्या क्या मिला ये सब करके? अगर वो जिंदे रहते, स्वस्थ रहते, वो सब चीज हासिल कर लेते, लेकिन वो अंदर से टूट चुके थे। नहीं, टूटना नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ना है। और जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, एक मैंने सुना था एक इंटरव्यू में, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे जो रिकॉर्ड तोड़, जो टूट जाते हैं, जो खिलौने टूट जाते हैं, जो पत्थर टूटता है वो सीढ़ियों का आकार लेता है। और जो पत्थर चोट, दीवार, छेनी, हथौड़े की चोट बर्दाश्त करता है, वो मूर्ति का आकार बनाता है और उसकी पूजा होती है। इस पे घी चढ़ाए जाते हैं। एक बार दो पत्थरों में आपस में बात हो रही थी और दोनों पत्थरों ने, जो एक सीढ़ी वाला पत्थर था, एक मूर्ति वाला पत्थर था, तो सीढ़ी वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से पूछा कि अरे हम दोनों एक ही चट्टान से आए हैं और मेरे ऊपर तो ये क्या करते हैं कि जूते चप्पल उतारते हैं और तुम्हें वो दूध से नहलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, जोत बाती करते हैं, लेकिन मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ और आपके साथ ऐसा हो? तो बताए मूर्ति वाले पत्थर ने क्या कहा? मूर्ति वाले पत्थर ने बोला कि मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए पहले तुम्हें चुना था और तुम दो ही चोटों में टूट गए थे। तुम दो ही चोट में टूट चुके थे और मैंने हजारों चोटें बर्दाश्त करी, तभी मैं मूर्ति वाला पत्थर बना और तुम्हें सीढ़ियों पर लगा दिया था। जो दोस्तों, जो चोट बर्दाश्त करेगा, जो मुसीबत का सामना करेगा, संघर्ष का सामना करेगा और दृढ़ निश्चय खड़ा होकर सामना करेगा, आंख से आंख मिलाकर संघर्ष से बात करेगा, उसी के कदमों में जहान होगा, उसी का दुनिया में नाम होगा, वही रिकॉर्ड तोड़ेगा। आप भी मूर्ति वाले पत्थर बन सकते हो, लेकिन दो ही चोट लगी, नौकरी नहीं मिली, बिजनेस खराब हो गया, पढ़ाई में फेल हो गया, एग्जाम नहीं दे पाया, बीमारी की प्रॉब्लम आ गई, एक ही चोट में टूट जाते हैं? नहीं। मेरे साथ हुआ था जब मैंने 2011 में मैंने 12th करी थी, तो मैंने कॉमर्स से करी थी 12th, पलवल से ही। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैंने 3 री पेपरों का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरे साथ में ऐसा हुआ कि फ्लैंग में नकल तो कुछ और बंदों ने करी थी और वो नकल मेरी तरफ लगा दी और केस बन गया और वो वहाँ से पेपर देकर निकल गए, भाग गए और केस मेरा बना दिया। सारा मेरी सालों भर की मेहनत, 1.5 साल की मेहनत मेरी मिट्टी में मिल गई। मेरे साथ ये सब हुआ। मुझे इतना गुस्सा आया था उस टाइम, लेकिन मेरे जो गुरु थे, मैंने उनके पास फ़ोन करा, गुरु जी मैं क्या करूं? बहुत रोया मैं, टूट चुका था मैं, क्योंकि गुरु जो होता है वो एक बहुत बड़ी छाया होती है जो हर चीज़ से छुपा लेता है। जो टीचर थे, मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे पास बुलाया, बेटा इधर आना, कहीं मत जाना, कोई बात नहीं। अरे क्या हो गया तू, दोबारा से करना, अभी तो नई उम्र है, फिर से 12th कर लेना, क्या हो गया? फिर मुझे गुरुजी ने समझाया, बात करी, मुझे बिठाया, मैंने वो चीज़ें अपने दिल में उतार ली और वो चीज़ें फिर गुरुजी ने मेरी हिम्मत बनाई थी, मुझे हौसला दिया, एक बेटा गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाना और तुम बेटा फिर से सब कुछ कर सकते हो। मैंने फिर से ओपन से 12th का एग्जाम फॉर्म भरा और मैंने अपने जीवन फिर से मेहनत करी, मैंने फिर से पढ़ाई करी, फिर मैं 12th में पास हुआ तो मुझे बड़ी खुशी मिली। दोस्तों,
इस दुनिया में, चाहे वो शादीशुदा हो या वो किसी भी फील्ड का हो, उसको प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसका सामना करने के लिए नजरें झुकानी नहीं है, नजरें संघर्ष की झुकानी है। क्या मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, अगर दस में गिर लेते हैं किधर भी शेर को। लोग बोलते थे अरे कितने बड़े शेर बन जाओ, जब मैदान में आते तब पता चलता है। नहीं, हमें सर्कस वाला शेर नहीं बनना, हमें जंगल वाला शेर बनना है, और आप जो चाहोगे वो बन जाओगे। ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी थी। मैंने 2021 में मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ था, जब मैंने 12th करी थी, उसके बाद फिर मैंने 1 साल कंप्यूटर का डिप्लोमा करा और मैंने जॉब के लिए बहुत कोशिशें करी। फिर 2014 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिला। वो दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो उसमें सफलता बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर शोषण करने वाले लोग ज़्यादा हैं। वो पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई अपना नहीं होता। मैंने उसमें बहुत मेहनत करी थी। फिर उसके बाद मैं बहुत टूट चुका था, मेरा बिजनेस टूट चुका था। बिजनेस मैंने जब करा था 2017-18 में, मैं टूट चुका था, डिप्रेशन में भी आ गया था। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, जिसने किताबों से दोस्ती कर ली वो दुनिया में उसे कोई नहीं झुका सकता, क्योंकि नॉलेज इज परफेक्ट मैन। आदमी को शिक्षा मजबूत बना देती है। अगर आदमी शिक्षा को लेके चलेगा, आगे बढ़ेगा, उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मैं बढ़ता गया, जैसे कि जीत आपकी, हमारी जीत कैसे होगी, हम संघर्ष का सामना कैसे करेंगे। मैंने 2019 तक ये सब करा, लेकिन मैं उस समय ग्रोथ नहीं कर पाया। फिर मैंने क्या करा, 2020 में लॉकडाउन आया था। लॉकडाउन में मैंने अपना थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखा। स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। फिर 2021 में 8 साल बाद मुझे पढ़ाई का मौका मिला। मैंने श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी इंदू धौला पलवल में यूनिवर्सिटी है, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। एडमिशन लिया और मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने संगीत की दुनिया में भी कदम रखा। मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ली। 1 महीने बाद मैंने जिस बैच में मैं पढ़ता था, उसी बैच में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने रात भर मेहनत करी। मेरी ही लाइफ में परिस्थितियाँ आई हैं, लेकिन मैं हारा नहीं, लड़ता रहा, दौड़ता रहा, सीखता रहा, रातों को जगाया, आंखें खोलता रहा, दिमाग को से काम करा। ये ही सफलता ने मुझे आगे बढ़ाया। माँ सरस्वती की कृपा से मैं इंग्लिश स्पीकिंग में मैं टीचर बन गया। मैंने साथ साथ कॉलेज में क्लास लेने जाता था, बैच अटेंड करता था, रात को पढ़ाई करता था, और मैंने एग्ज़ाम भी दिए। 18 बच्चों में हम 3 ही बच्चे पास हो पाए थे। मैंने बोला ना, आदमी चाहे, अबे बिजनेस ही तो मेरा टूटा है, मेरा जीवन तो खराब नहीं हुआ ना, मेरे पास अभी भी टाइम तो बचा है ना, क्योंकि समय सबसे बड़ा धन है, और जिसके पास समय है, टाइम है, वो दुनिया में फिर से सब कुछ कर सकता है। मैंने ये सब चीज़ें हासिल करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर 2022 में मैंने एग्ज़ाम दे दिए, और मैंने एक साल मैंने बच्चे भी पढ़ाए थे। उसके बाद में आपको पता है कि हर आदमी की, और मैंने शादी तक नहीं करी थी, अब 2025 में करी है, उससे पहले शादी नहीं करी थी। ये अकेला आदमी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकता है। कोई भी परिस्थिति है, बाहर लेट आना है, कोई काम करना है, तो वो कर सकता है, उसके पास टाइम है। और मैंने ये सब चीज़ें हासिल करी।
मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। मैंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि सोच नहीं सकता कोई। मुझे पता है मैंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें हासिल करी हैं। कोई किसी का नहीं होता दोस्त। जब आदमी संघर्ष में होता है सिर्फ अंधेरा उसका साथी होता है और वो ही उसे हिम्मत देता है। आप कभी हार मत मानना। यदि दिन निकला है तो रात जरूर होगी, और रात निकली है तो दिन जरूर निकलेगा। आज संघर्ष है, कल उजाला भी होगा। आज असफलता है, कल सफलता भी मिलेगी, लेकिन उसका विश्वास करना है। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया उस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमें ये सब चीज़ों को समझना है। कौन नहीं चाहता लग्जरी लाइफ जीना? हर इंसान चाहता है। 90% लोग लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जी पाते? वो मूर्ति वाला पत्थर और वो सीढ़ी वाला पत्थर की कहानी समझ आ गई। 2 ही चोट लगती है, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। फिर वो दूसरे की सीढ़ियों को पत्थर के बन जाते हैं, दूसरों की मूर्तियों के सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंपनियों में काम करके वो अपनी गुजर बसर करते, परिवार चलाते हैं। जिंदगी में सब काम पैसे से नहीं होता, ये मैं मानता हूँ। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि थोड़े पैसे से शुरू करके मेहनत करके खुद अपना एम्पायर खड़ा कर सकता है। आपको एग्जाम्पल दें कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बनना चाहते थे और लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, और उन्होंने जिन्होंने मेहनत करी वो बन गए। वो बन गए। क्या था इन लोगों के पास? आदमी के पास चाहत होनी चाहिए, और जिसके पास चाहत है वो हर चीज हासिल कर सकता है, हर चीज पा सकता है। सिर्फ बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। और ये चीजें अपने आप पे विश्वास है तो ये चीज आपकी हो सकती है। मैंने भी अपने जीवन में, अपनी अब तक की लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा। जब मैंने डिप्लोमा करा था, उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद मैं गुड़गांव चला गया था। वहाँ मैंने 8 महीने जॉब करी, बहुत मेहनत करी थी। कैसे कैसे जीवन हो जो करते हैं, लेकिन मैंने अपने सपनों को नहीं खोया। मेरे पास अगर कोई लड़ने का हथियार है, कोई वजह है, तो वो मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है। बिना ड्रीम, बिना लक्ष्य के आपको दिल्ली जाना है। ट्रेन आगरा की तरफ भी जा रही है और दिल्ली की तरफ भी। आपका लक्ष्य कहाँ है? और अगर आपको लक्ष्य है दिल्ली और आप आगरा की तरफ जा रहे हो, तो आप अपने मकसद तक कभी नहीं पहुंच सकते। अगर आपका मकसद दिल्ली है और दिल्ली की तरफ आप जा रहे हो, तो आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचोगे। मैंने अपना सपना नहीं खोया, और सपने के लिए मैं लड़ता चला गया, और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही नहीं, हर यंगेस्ट, हर नौजवान अपनी लाइफ को बदल सकता है। विचार बनाए जिंदगी। आपकी इंसान की जैसी सोच होती है, ऐसे ही उसका जीवन होता है। आदमी जितना सोचता है इतना वो कर पाता है। एक कुएं का मेंढक एक कुएं में घूम रहा है, उसे सिर्फ इतना पता है कि जिंदगी इतनी ही बड़ी है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन समुद्र की गहराई को शार्क मछली भी नहीं नाप पाई। उसे पता है बहुत बड़ी दुनिया है। कुछ इंसान जिनको पता ही नहीं कामयाब कैसे होते हैं, वो अपनी सोच, अपने विचार एक कुएं की मेंढक की तरह रखते हैं। इसलिए 90% लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते। वो अपनी जिंदगी छोटी समझकर
छोटे विचारों में जीकर और एक छोटी सी जिंदगी काट के निकल जाते हैं इस दुनिया से। अगर वो लोगों को बता दिया जाए, मेंढक वाली सोच को बदल दिया जाए और उनको अगर समुद्र में छोड़ दिया जाए तो उनको पता चलेगा कि हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है। मेरे जो बड़े सपने थे, कुएं की सोच को से निकल के मैं शार्क मछलियों में, समुद्र की लहरों में पहुंच गया। और वही मेरा सपना मुझे नींद उड़ा देता है। वही मेरे सपने मेरे से जवाब मांगते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है, क्या कर रहे हो आप। वो सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। और नींद उड़ाने वाले सपने ही इंसान के सपने पूरे करते हैं। मैंने अपने जीवन में एक बार जन्म मिला है, बिना रुके तो मानूंगा नहीं, करके ही मानूंगा, सफल होके ही मानूंगा, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, कितना भी लड़ना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, बस मुझे करके दिखाना है। मेरी जिंदगी का मिशन है कामयाब होना। मैं ये करके दिखाऊंगा, हर हाल में, हर कीमत पर। कह देते हैं कि हथियार चलाने छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं भूले। संघर्ष की चाबी तो लेके दिखानी है, हासिल तो करके दिखाना है। सिंगर जरूर बनना है, एक्टर भी बनना है। जब मुझे आंसू आते थे ना, तो ये चीज मैं देखता था। एक गाना मैं बहुत सुनता था जब मैं कभी लाइफ में हताश होता था या उदास होता था मैं, तो ये चीज़ें मैं ज़रूर सुनता था कि एक गाना था, बहुत अच्छा फिल्म का गाना है, थानेदार मूवी का, और वो गाना है जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना है तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, आंसू नहीं मोती है पलकों से ये